कैसे हैं आप? अगेन फिर एक नए टॉपिक पर जो कंटिन्यूटी में पहले मैंने आरडी का टॉपिक बताया था, आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में जा करके। आप आज एफडी जो फिक्स डिपॉजिट कहते हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। हर व्यक्ति की नीड हमेशा रहती है, उसे जरूरत रहती है पैसे की भी, समय की भी, सब की। लेकिन जो पैसा है वो धीरे धीरे आप अगर इकट्ठा नहीं करेंगे तो आपको इकट्ठा मिलेगा कैसे, बढ़ के कैसे मिलेगा? तो कुछ लोग हैं जो अपने बचत खाते में पैसा रखते हैं, उसमें बहुत कम ब्याज होता है। आप कभी बैंक के कर्मचारी से मिलेंगे, बात करेंगे, बैंक के लोग बताएंगे कि आप उस पैसे को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए फिक्स कर सकते हैं। कोई आपको ये गाइड नहीं करेगा कि आप 1 साल कंपलसरी करिए, 2 साल करिए। आप फ्री माइंड से, आपको जितना टाइम आपके पास है इतने टाइम के लिए आप अपने एफडीआर कराएं। एफडीआर का रूल ये है, एफडीआर में आपका बैंक खाता होना मस्ट है। सबसे पहले बैंक खाता होना चाहिए, क्योंकि जब बैंक अकाउंट होगा जब भी पैसा उसमें आप अपने बचत खाते में जो पैसा रखते हैं वो बहुत कम ब्याज 2.80 2.75% इतना ब्याज होता है। तो उससे ब्याज से वो आपका जो पैसा होता है वो आपका बैंक में भी फिर भी कम ब्याज होता है। ऐसी स्थिति में आप अपना एफडीआर करा सकते हैं। एफडीआर का मिनिमम पीरियड है 7 डेज और मैक्सिमम पीरियड है 10 ईयर्स। इस पीरियड में कभी भी आप कितने भी पीरियड के लिए आप करा सकते हैं। अमाउंट आप पे डिपेंड करेगा, जो आपका बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है इजीली पैसा है और जो आप खर्चे से बचाया हुआ पैसा है उसको एफडीआर में डाल सकते हैं और उसकी एफडी बना सकते हैं। ध्यान रखें, जब भी एफडीआर करेंगे नॉमिनेशन पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि नॉमिनेशन एक ऐसी चीज है, आपका पैसा आपका परिवार, लेकिन अगर अचानक कोई डेथ हो जाती है या कोई बात हो जाती है तो ऐसी स्थिति में आपका जो वारिस है, आपके बच्चे हैं, वाइफ है, उसको कोशिश ये रहेगी है कि इजीली पैसा ट्रांसफर हो जाए। तो नॉमिनेशन पे विशेष ध्यान दें, स्पेलिंग का ध्यान दें, नाम क्लियर नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए और कोशिश ये करें कि उसकी एज भी प्रॉपर उसमें करें। आप देखिए जो एफडी आप कराते हैं, आप एफडी में आप लोन कुछ दिन बाद आपको साल 2 साल मान लें 5,000 रुपये महीने की कोई आरडी करी, उससे इकट्ठा पैसा हुआ, इकट्ठा पैसा होकर आपने फिर उसकी एफडीआर बनवा दी, तो 5 साल की एफडीआर मान लें 5 लाख रुपए की आपने एफडीआर बनाई। अब अचानक आपको लोन की जरूरत पड़ जाती है, आप सोचते हैं कि यार मैं अपनी एफडीआर तोड़ के काम चला लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको बैंक ने विशेष सुविधा दी है कि एफडीआर को बिना तोड़े हुए आप उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। मान लें 5 लाख की एफडीआर, आपको जितनी जरूरत है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 90% तक आपको लोन मिलता है। आप उसको फिर पैसा जमा कर सकते हैं। अब इसमें यह होगा कि लोन भी जमा हो गया और आपकी एफडीआर भी ब्रेकअप निकलनी पड़ी। विशेष तौर से एक बात का ध्यान रखेंगे, जो टैक्स की लायबिलिटी है, हमेशा कुछ लोग जो बैंक से ज्यादा टच में नहीं रहते वो इस बात से वो रहते हैं कि मेरे को टैक्स लग जाएगा। टैक्स किस चीज से बनता है? टैक्स बनता है जो आप ब्याज अर्न करते हैं उस पर टैक्स लगता है। और टैक्स आपका पैन कार्ड जहां लिंक होता है, जहां पूरे देश में कहीं भी आपका पैन कार्ड, जितना भी पैन कार्ड पे एप्लीकेबल है, क्रेडिट जो भी मिला है आपको या इंटरेस्ट मिला है, तो उस पर डिपेंड करता है। कभी मूलधन में से टैक्स नहीं कटता है, तो इसलिए टैक्स की लायबिलिटी से आप परेशान ना हो। और जहां तक प्री मैच्योर कैंसिल का सवाल है, एफडीआर में आपकी बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, परिवार में और कोई काम है, आप लोन नहीं लेना चाहते, ये कोशिश रहती है कि भाई नहीं मुझे पूरा पैसा चाहिए, जब मेरा काम चलेगा, तो आप प्री मैच्योर कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन लिखिए कि जी मैं अपनी एफडीआर नहीं चलाना चाहता हूँ, आप इसको एफडीआर को बंद कर दीजिए। आप ये देखेंगे कि बैंक तुरंत आपको कुछ ही थोड़ी ही देर में आपके कैंसिल करके आपके अकाउंट में डाल देता है और कोई दिक्कत नहीं होती। इस तरह से आप अपने पैसे पर जो बचत खाते में जो बहुत कम ब्याज मिलता है
2.75% या 2.80%, तो इस तरह से उससे ज्यादा ब्याज कमा सकते हैं। और भविष्य के लिए जब एफडीआर का पैसा और बड़ा हो जाता है तो बड़ा कोई भी काम कर सकते हैं। तो एफडीआर जरूर कराएं, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा रहती है। और यदि कभी कंफ्यूजन होता है, आप जाइए बैंक के कर्मचारी से मिलिए और बताइए कि मैं अपने अमाउंट की एफडीआर कराना चाहता हूँ। कभी कभी बैंक विशेष स्कीमें भी लाता है, मतलब 300 डेज की, 400 डेज की, 500 डेज की। आप ये चीजें कैसे पता चलेगी? जब भी आप बैंक जाएं, आप देखो बैंकों के बोर्ड लगे होते हैं जगह जगह, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होता है और इस नई नई स्कीम लिखी होती है। नहीं समझ में आता है तो आप बताएं कि जी कोई नई स्कीम आई है, ये 300 क्या है, ये 400 क्या है, 500 क्या है। तो बैंक कर्मचारी बताएंगे विशेष स्कीम है, वो विशेष रूप से लोगों के बनाई गई है, आप इसको, तो आप फिर अपनी एफडीआर उसके अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय भारत।